So hello everyone. So let's start our next question of topic linked list, that is find the starting point of the loop. अब जो ये हमने दो क्वेश्चन पहले किए थे, राइट अ प्रोग्राम टू डिटेक्ट अ लूप एंड राइट अ प्रोग्राम टू डिलीट अ लूप, और ये वाला क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट हमने निकालना है लूप का। तो ये जो थ्री क्वेश्चंस हैं ये तीनों के तीनों इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लिंक लिस्ट हमको दी होगी, उसमें हम डिटेक्ट करेंगे कि क्या उसमें लूप है कि नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमने डिटेक्ट किया। और सेकंड क्वेश्चन था कि अगर हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया है तो हमने उसको डिलीट करना है। ठीक है। और अब हमारा जो क्वेश्चन हम जो करने लगे हैं वो है कि फाइंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लूप, कि हमारी लूप जो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बना के बताती हूँ। जैसे हमारी 1 2 3 4 ये हमारी लूप लिंक लिस्ट है। ठीक है, ये लिंक्ड है सारी। अब सपोज करो जो 4 है वो हमारा 2 से लूप बना रहा है। ठीक है, तो हमने क्या इस क्वेश्चन में डिटेक्ट करना है, हमने डिटेक्ट करना है फर्स्ट नोड ऑफ द लूप। तो फर्स्ट नोड क्या है, ये हमारा 2। तो हमने आउटपुट में जस्ट देना है 2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या लिखा था, डिटेक्ट अ लूप इन अ लिंक लिस्ट। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा था कि हाउ टू रिमूव दैट लूप। और अब हम लोग कर रहे हैं कि फर्स्ट नोड। ठीक है, अब जो हमारा ये क्वेश्चन है रिमूव लूप इन अ लिंक लिस्ट, तो इसमें इस क्वेश्चन में हमारे दोनों क्वेश्चंस आते हैं। डिटेक्ट भी, हम डिटेक्ट वाला कोड भी लिखते हैं और फर्स्ट नोड वाला भी हम लोग कोड इसमें लिखते हैं। तो जो ये कोड है ये इन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, तो अब हम लोग, अगर आपने ये कोड पे आ गए हो तो आप लोगों को ये दोनों कोड पहले ज़रूर से देख लेने चाहिए। ठीक है, तभी आप ये कोड पे आना। अब देखो इसमें हमने क्या गिवन है, एक हमको लिंक लिस्ट है और हमने उसमें स्टार्टिंग पॉइंट डिटेक्ट करना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में फिर से हमारे पास दो कंस्ट्रेंट्स हैं। वो क्या क्या हैं कि सबसे पहले हम लोग डिटेक्ट करेंगे कि क्या हमारी लिंक लिस्ट में कोई लूप है कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या हमने करना है, डिटेक्ट करना है कि क्या हमारी लिंक लिस्ट में लूप है कि नहीं। अगर तो सपोज करो नहीं है तो हम लोग ऐसे ही रिटर्न कर देंगे हेड नोट को। ठीक है, और अगर होगी तो हमने क्या करना है, हम लोग फिर सेकंड पॉइंट पे आएंगे और हम लोग क्या करेंगे, जो उस लूप का फर्स्ट पॉइंट है उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब फर्स्ट हमने क्या करना है, डिटेक्ट करना है। तो डिटेक्ट हम लोग ने ये पहले से ही क्वेश्चन किया हुआ है, हाउ टू डिटेक्ट अ लूप इन अ लिंक लिस्ट। तो हम लोग एज इट इजली वही वाला कोड यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर तो लूप है तो उसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो रिटर्न करना है। तो जो हमने फर्स्ट पॉइंट चेक करना है वो हमारा ये वाला कोड है, और हाउ टू डिटेक्ट में हमारा ये कोड है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कोड को समझना। अब सबसे पहले सपोज करो हमारे पास कोई भी लिंक लिस्ट गिवन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। 1 2 3 4, ये सारी इससे कनेक्टेड है, और जो हमारा 4 है वो दोबारा यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमारी लिंक लिस्ट है। अब हम लोगों ने क्या करना है, दो वेरिएबल लेने हैं, स्लो और फास्ट। ठीक है, और उन दोनों को इक्वल टू कर देना है हेड के। तो हमारा स्लो भी यहाँ पे है और हमारा फास्ट भी यहीं पे है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, वाइल लूप स्टार्ट करनी है। और वाइल लूप में हमने कंडीशन लगाई फास्ट एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट, ये हमेशा नल नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये हमारी वाइल लूप तभी चलेगी जब तक हमारा फास्ट और फास्ट डॉट नेक्स्ट में कोई ना कोई वैल्यू है। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है, स्लो को 1 पॉइंट से इंक्रीज करना है और फास्ट को 2 पॉइंट से इंक्रीज करना है। ठीक है, और जैसे ही हमारा स्लो और फास्ट इक्वल आ जाएंगे तो हमने यहाँ पे ब्रेक कर देना है। ब्रेक मतलब हम लोग वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। वो बाहर क्यों आएंगे, क्योंकि हम लोगों को इस पॉइंट पे पता चल जाएगा कि हमारे हम जो लिंक लिस्ट है उसमें कोई लूप है। कैसे पता चला, जब हमारा स्लो और फास्ट इक्वल हो गया, इसका मतलब कि हमारी लिंक लिस्ट में कोई लूप है। तो जैसे ही हमको पता चल गया तो हम लोग उस जो हमारी लूप है उससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप पे क्या करना था, हमें डिटेक्ट करना था कि क्या हमारे लिंक लिस्ट में लूप है कि नहीं। तो चलो हम लोग इसका कोड एक बार देख लेते हैं। अब देखो जो स्लो है वो 1 पॉइंट से इंक्रीज होगा और फास्ट 2 पॉइंट से इंक्रीज होगा। अभी स्टार्टिंग में हमारा यहाँ पे है स्लो और फास्ट। अब सेकेंड केस में क्या होगा, हमारा स्लो यहाँ पे आ जाएगा और जो फास्ट है वो 2 पॉइंट से इंक्रीज करेगा, मतलब कि वो 3 पे आ गया। ठीक है, 1 से 3 पे आ गया। ओके, अब नेक्स्ट केस में यहाँ पे क्या होगा,
हम लोग चेक करेंगे इफ स्लो और फास्ट इक्वल है, नहीं, ये 2 है और ये 3 है तो ये इक्वल नहीं है। तो हम लोग फिर से वाइल लूप पे जाएंगे और ये कंडीशन चेक करेंगे और ये कंडीशन हमारी ट्रू है। ट्रू कैसे? अब देखो ये हमारा फास्ट है, फास्ट में भी कोई वैल्यू है और जो फास्ट का नेक्स्ट है जो कि है 4 उसमें भी कोई वैल्यू है। तो मतलब हमारी वाइल लूप ये जो कंडीशन है ये ट्रू है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, फिर से इंक्रीमेंट करेंगे। अब जो हमारा स्लो है वो यहाँ पे हो जाएगा और जो हमारा फास्ट है वो कहाँ पे हो जाएगा, फास्ट पहले 3 पे था अब वो आ जाएगा 2 पे। तो हमारा ये फास्ट है और ये हमारा स्लो है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस येलो वाले को हटा देती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा स्लो और फास्ट इक्वल है। अभी भी वो इक्वल नहीं है तो हम लोग फिर से इस कंडीशन को चेक करेंगे। फास्ट क्या है, ये हमारा फास्ट है, वो 2 है, वो नल के इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। और जो फास्ट डॉट नेक्स्ट है जो कि इस केस में 3 है वो भी एक कोई वैल्यू है, वो नल नहीं है तो मतलब हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा स्लो है वो 1 पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हमारा स्लो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और फास्ट हमारा यहाँ पे था तो वो 2 स्टेप इंक्रीज करेगा तो हमारा फास्ट भी आ जाएगा यहाँ पे। तो इससे हमको ये पता चल गया कि हमारी कोई लूप है। क्यों है? क्योंकि अब हमारा इस केस में फास्ट और स्लो जो है वो इक्वल हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन चेक करेंगे। अब ये इक्वल हो गया फास्ट और स्लो तो हम लोग इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। अब हमने ये वाली जो वाइल लूप है ये हमने सॉल्व कर ली और हम लोग बाहर आ गए और हमको पता चल गया कि हमारी इस लिंक लिस्ट में कोई लूप है, ठीक है। अब देखो जो हमने ये कोड लिखा है ये क्या लिखा है, हम लोगों को एक गिवन था, सपोज करो हमारी ये लिंक लिस्ट होती, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को कोई भी लूप नहीं है तो अगर हमारे पास कोई भी लूप नहीं है तो हमने वहां पे रिटर्न करना है -1। तो वही हमने इस लाइन ऑफ कोड में लिखा कि अगर कभी भी हमने जैसे सपोज करो स्लो और फास्ट हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा स्लो और फास्ट हमेशा इक्वल आए। हमारा स्लो और फास्ट तभी इक्वल आएगा जब वहां पे कोई लूप होगी। अगर कोई भी लूप नहीं है तो स्लो और फास्ट कभी इक्वल आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि अगर हमारा स्लो और फास्ट कभी भी इक्वल ना हुआ तो वहां पे आप रिटर्न कर दोगे -1, ठीक है। तो इस लाइंस ऑफ कोड में हमने देख लिया कि क्या हमारे लिंक लिस्ट में कोई लूप है कि नहीं, ठीक है। अब हमने सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड द फर्स्ट नोड ऑफ द लूप, ठीक है। इस केस में हमने क्या रिटर्न करना है 2, क्योंकि 4 कहाँ पे कर रहा है 2 पे। तो जो लूप बना रही है वो कौन कौन लूप बना रहा है, 2 हमारा जो है वो लूप बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखो, आप अगर सपोज करो, पहले आप ये वाला कोड देखो, ठीक है, ये अभी हम लोगों का रहता है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब पहले ये कोड देखो। अब हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमारा स्लो है और यहीं पे हमारा फास्ट है, ठीक है। तो हमने एक स्टेप करना है बस, जो हमारा स्लो है ना उसको हमने हेड के पास ले जाना है। यहाँ से हम लोग अपने स्लो को रिमूव कर देंगे और उसको कर देंगे हेड के पास ले जाएंगे, ठीक है। अब देखो फास्ट जो है वो यहीं अभी भी 4 पे ही है, लेकिन स्लो हम लोग हेड पे ले गए। तो हमने ये यहाँ पे कंडीशन लिख दी, ठीक है। अब हम लोग जो ये वाइल लूप है ये कब तक चलाएंगे, जब तक हमारा फास्ट डॉट नेक्स्ट और स्लो डॉट नेक्स्ट इक्वल नहीं होता तब तक हम लोग चलाते रहेंगे। और जैसे ही वो इक्वल हो गया तो वहां पे हमको पता चल जाएगा कि वही हमारा पॉइंट है जो कि फर्स्ट पॉइंट है जो कि लूप स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने चेक किया फास्ट डॉट नेक्स्ट। अब फास्ट डॉट नेक्स्ट क्या है, 4 का नेक्स्ट क्या है 2, ओके। और हमने यहाँ पे क्या है स्लो डॉट नेक्स्ट, स्लो क्या है, स्लो 1 है और 1 का नेक्स्ट क्या है, 1 का नेक्स्ट भी 2 है यहाँ पे। तो हमने चेक किया कि ये तो इक्वल है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, हमारा वाइल लूप जो है, मैं इसको जूम कर रही हूँ, ये हमारा वाइल कोड है, 3 लाइंस ऑफ कोड है जो वाइल है, ठीक है। ये वाइल लूप हमारी तभी एग्जीक्यूट होगी जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन इस केस में ये फर्स्ट स्टेप में कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और ये वाला जो है ये वाला एग्जीक्यूट कर देंगे। और हमने क्या लिखा है, रिटर्न करना है फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा। अब देखो फास्ट हमारा 4 है, ठीक है। फास्ट का नेक्स्ट क्या है, फास्ट का नेक्स्ट है हमारा 2, ठीक है। तो ये हमारा 2 है, ठीक है। अब देखो हमारी लिंक लिस्ट है ये, ठीक है। इसमें 2 चीजें होती है, एक तो होती है डेटा और एक होता है नेक्स्ट मतलब उसका नेक्स्ट वाले का एड्रेस होता है। तो यहाँ पे सपोज करो एड्रेस है A, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, डेटा को रिटर्न करना है। तो हमने क्या लिखा, फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट
डेटा। तो यहाँ पे हमारा 2 जो है वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये समझ लग गया। अब फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास एक्सेप्शन केस आता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो जो हमने एग्जीक्यूट किया था तो हमारा हेड और जो सॉरी स्लो और फास्ट है वो दोनों यहीं पे था, 4 पे था। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा भी केस आ सकता है जहाँ पे क्या हो, हमारा हेड पे ही स्लो भी हो और हेड पे ही फास्ट भी हो। मतलब इस केस में तो हमारा 4 पे था, हेड और स्लो दोनों। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा केस भी आ सकता है कि हमारा जो स्लो है वो भी यहाँ पे हो और फास्ट भी हमारा यहीं पे हो। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या लिखा, इफ फास्ट इज इक्वल टू हेड एंड स्लो इज इक्वल टू हेड। तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि वही है। जैसे सपोज करो 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारी लिंक लिस्ट है और जो 4 है वो 1 पे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमारी लिंक लिस्ट है और जो हमारा स्लो है वो भी यहीं पे है और हमारा फास्ट भी यहीं पे है। ठीक है, सपोज करो आप। तो इस केस में क्या होगा, जब हमारा स्लो और फास्ट दोनों हेड पे ही है तो हमने यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई थी कि हमारा स्लो और फास्ट यहाँ पे था। ठीक है, लेकिन हमने क्या लिखा कि जो स्लो है यहाँ से हटके वो हेड पे चला जाए। लेकिन हमारा ये केस भी हो सकता है कि दोनों ऑलरेडी ही हमारे हेड पे ही हो। हेड मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमको पता चल जाएगा कि जो ये पॉइंट है यही हमारा फर्स्ट नोड है। ठीक है, तो अगर हमारा ये दोनों इक्वल हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हेड के डेटा को। ठीक है, अब हेड डॉट डेटा हमने क्यों लिखा, फिर से हमारी लिंक लिस्ट ऐसे होती है, एक में हमारी वैल्यू होती है और एक में हमारा डेटा होता है। तो ये हमारा हेड है। ठीक है, ये हमारी हेड लिंक लिस्ट है। अब हमने इसमें डेटा को रिटर्न करना है तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, हेड डॉट डेटा। तो यहाँ पे 1 जो है वो आउटपुट में हम लोगों को दे देगा। तो एक बार मैं, ये हमारा कोड है और मैं एक बार इसको रन करके दिखाती हूँ। तो ये हमारी यहाँ पे आउटपुट आ गई 3। 3 क्यों आई, क्योंकि हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया तो यहाँ पे जो 3 है वही फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।